हेलो दोस्तों, मैं जुमान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब बात आती है एक सिंपल और टिकाऊ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, तो यहाँ पर एग्रेसिव कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 4 डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को ऐड करना सूटेबल रह सकता है, जिसमें एक मिड कैप, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप और 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ जो मल्टी एसेट फंड है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस से मिलने वाली ग्रोथ को एक जगह कैप्चर करने का प्रयास करेगा। और तीसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो मार्केट कैप वाइज एंड सेक्टर वाइज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए एंड पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाए रखने के लिए सक्षम रह सकता है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में सहायक रह सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। आइए शुरुआत करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमारा प्रयास रहता है कि इंडिया की जो टॉप मिड साइज कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ को कैप्चर करने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर अगर एजीएम साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स के लिए काफी आसान हो जाता है मिड साइज की कंपनीज में पोजीशन बनाना। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 10,296 करोड़ का एजीएम साइज रखता है और यहाँ पर एनएवी है 216 रुपए की। और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 2007 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी, 18 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो डायरेक्ट प्लान है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ, जिसको 13 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.54% की। एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है वो एक्सपेंस को जो हम सालाना फंड हाउस को देते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और जे म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है वो है बीएसई का 150 मिड कैप टीआरआई, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है, जिसमें इंडिया की टॉप 150 मिड साइज कंपनीज शामिल हैं। और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में नेगेटिव में रिटर्न जनरेट किए तकरीबन 2.5% के और कैटेगरी एवरेज रही -0.13% की। लेकिन 1 साल में आप देखेंगे तकरीबन 12% के पॉजिटिव रिटर्न हैं और कैटेगरी के हैं 7% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पर 28% की है और कैटेगरी की 22% की दिखाई दे रही है। 5 साल की मीडियम टर्म में जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो निकल के आते हैं 23.98% के और कैटेगरी के 20.58% के। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 20.52% के और कैटेगरी ने 17% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% से ऊपर के जो एनुअलाइज रिटर्न है वो भी 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में ये इस कैटेगरी में काफी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है फेडरल बैंक, एजू स्मॉल फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और स्विगी लिमिटेड जैसी कंपनीज। और वहीं सेक्टर्स पर फोकस किया गया है, फाइनेंशियल सेक्टर 27, सर्विसेज 24, हेल्थ केयर 18% और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी तकरीबन 7% की एलोकेशन रखी गई है। तो इन्वेस्को इंडिया का जी मिड कैप म्यूचुअल फंड हमें पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न प्रोड्यूस करता दिखाई दे रहा है अपनी कैटेगरी से। और दूसरी इसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो है जो सालाना इसमें होने वाले खर्चे को बहुत ही कम कर देते हैं। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और वहीं अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों की बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे रहा और 10 सालों के टाइम फ्रेम में ये नंबर 2 पोजीशन पे लीड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो 0.96% की इसकी बीटा रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.08 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले में ये म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल है। तो चलिए इसके बाद हम रुक करते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी है। इसका चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल की ही परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने है निफ्टी 50 जिसने 8% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। और इसके बाद आता है बीएसई मिड कैप जिसके रिटर्न है 1.77% के। और यहाँ पर जो बीएसई स्मॉल कैप है इसके 9.5% के नेगेटिव में रिटर्न है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 1 साल में इक्विटी ने कोई बहुत ही बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। और वहीं अगर आप गोल्ड कमोडिटी के रिटर्न देखोगे पिछले 1 साल में 90% के दिखाई दे रहे हैं
और दूसरी तरफ जो सिल्वर है इसने तो एक्सट्रीम लेवल के रिटर्न बना के दिए हैं 239% के। लेकिन इस समय गोल्ड एंड सिल्वर अपने उफान पर है, ऑल टाइम हाइस पर है, तो डायरेक्टली इनमें इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड द्वारा निवेश करते हैं तो ये रिस्क की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में हमने कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को सिलेक्ट किया है, जिसका एयूएम साइज हो चुका है 10,836 करोड़ का, और यहाँ पर एनएवी है 16.5 रुपए की, और इसको 31 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, यानी 2 साल 4 महीने का ऐसे समय हो चुका है। और लमसम एंड एसआईपी दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.50% की, और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और कोटक का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड फॉलो करता है एक कंपोजिट इंडेक्स को, जिसमें आप देखेंगे 65% तो निफ्टी 500 इंडेक्स है, और इसके बाद डेट कैटेगरी में इसने निफ्टी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डेट इंडेक्स को फॉलो किया है, और जहाँ पर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर यहाँ ऐड किए गए हैं। एक ही म्यूचुअल फंड्स द्वारा हम निवेश करते हैं इक्विटी में, प्लस डेट में, प्लस कमोडिटीज में, तो जिससे एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है जो हमें प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश करने के मुकाबले रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करती हैं। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 महीनों में 8.74% के और कैटेगरी ने 3.73% के रिटर्न दिए, और वहीं पिछले 6 महीनों के रिटर्न है 20.75% के और कैटेगरी के 9% के, और पिछले 1 साल में ये फंड 29% के रिटर्न बना के दे चुका है, और कैटेगरी के रिटर्न यहाँ 19% के रहे। और 2 सालों की बात करें तो ये 22.69% के हैं और कैटेगरी के तकरीबन 17% के। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इसने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी में 68%, कमोडिटीज में यानी सिल्वर एंड गोल्ड में 19% की एलोकेशन है, और इसके बाद डेट में तकरीबन 8%, और इनके पास कैश में अवेलेबल है 4%, और हेज इक्विटी में यहाँ 0.8% लगाया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इक्विटी सेक्शन में भी हमें लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलता है तकरीबन 45% का, मिड कैप का 11%, और स्मॉल कैप में भी 11% की एलोकेशन रखी गई है। कोटक के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में एक तरफ तो हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.50% की, और इसके अलावा 1 साल में इसने अपनी कैटेगरी से 13.82% ज्यादा रिटर्न गेन किए हैं, और यहाँ पर इसने हायर अल्फा जनरेट किया है 4.80% का, और वहीं कैटेगरी का 2.10% का है। और यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी अपनी कैटेगरी से काफी कम दिखाई दे रही है 0.89% की, वहीं कैटेगरी की है 0.94% की। तो चलिए इसके बाद रुक करते हैं तीसरी कैटेगरी की और जो कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जाने जाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो जब भी मार्केट कैप वाइज किसी स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी होती है तो फंड मैनेजर्स को आजादी होती है कि जितना चाहे एक पर्टिकुलर सेक्टर में, एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में एलोकेशन को बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है ये अपने सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मर फंड है, जिसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एजीएम रखता है 96,295 करोड़ का, एनएवी है 2271 रुपए की, और ये 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी 30 सालों से भी बड़ा इसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जो डायरेक्ट प्लान है वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। यहाँ पर भी एसआईपी एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का, और 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं। और ये फॉलो करता है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को। और इस म्यूचुअल फंड को चुनने के पीछे हमारा एक और रीजन है कि मार्केट में करेक्शन के दौरान इसमें गिरावट बहुत ही कम आती है। यहाँ पर अगर हम रिसेंट करेक्शन की बात करें साल 2024 में जो हुई थी, तो उसमें बड़े बड़े जो स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, उनमें 20-25% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड देखोगे, इसमें गिरावट हमें तकरीबन 12% की दिखाई दे रही है। तो क्रिटिकल मार्केट कंडीशंस में ऐसे फंड एक कुशन प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्न्स को देखें तो पिछले 6 महीनों के 4.5% के हैं, कैटेगरी के 0.89% के हैं, पिछले 1 साल के रिटर्न है 14.5% के और कैटेगरी के 7.25% के, और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज निकल के आती है 22.09% की और कैटेगरी की 17.45% की। और 5 साल की मीडियम टर्म में भी देखें तो ये रिटर्न तकरीबन 23% के निकल के आते हैं, लेकिन कैटेगरी ने रिटर्न दिए 15.5% के एनुअलाइज रिटर्न। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड 18.61% के और कैटेगरी ने 14.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को लगातार आउट परफॉर्म किया है। और वहीं रैंकिंग की बात करें तो पिछले 10 सालों में ये नंबर 2 पोजीशन पे रहा है,
और पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये नंबर 3 पे रहा है। और यहाँ पर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हैं, जो कि ब्लू लाइन में आपको HDFC का ये फंड लगातार अपनी कैटेगरी को बीट करता दिखाई दे रहा है। और एसेट एलोकेशन में इस म्यूचुअल फंड ने 84% इक्विटी में निवेश किया है और यहाँ पर इनके पास 12.5% कैश में अवेलेबल है, जो जी मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखकर आगे निवेश कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में यहाँ पर 2.36% की एलोकेशन है और डेट में भी 0.54% की एलोकेशन दिखाई दे रही है। अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें तो यहाँ फोकस किया गया है 71%, मिड कैप में 4.5% और स्मॉल कैप में 8.25%। और इसकी टॉप होल्डिंग कंपनीज में आती है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पे मेनली फोकस किया गया है, जो कि 34% का है। ऑटोमोबाइल में 12.5%, हेल्थ केयर में 7.5% और टेक्नोलॉजी में 6.25% की एलोकेशन है। तो HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड करता है और कंसिस्टेंटली इसने 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर किया है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में ये बेंचमार्क को भी बीट कर चुका है। और यहाँ पर वॉलेटिलिटी है 0.78% और कैटेगरी की है 0.84%। तो कैटेगरी के मुकाबले ये बहुत ही कम गिरता है जब भी मार्केट में गिरावट का माहौल बनता है। और यहाँ पर रोबस्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है बुल मार्केट के दौरान। तो जब मार्केट का ट्रेंड बदलता है, मार्केट करेक्शन से बुल फेज की ओर बढ़ती है, तो ये फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता है, जो इसकी हिस्ट्री बताती है। तो दोस्तों 3 मेजर कैटेगरीज के बाद अभी हम बढ़ते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की ओर, जो कि रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो में यूज करी जाती है। तो इस कैटेगरी में हमने 2 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 18,990 करोड़ का एज्यूम रखता है। इसकी NAV है 50 रुपए की और 3 फरवरी 2020 को जो लॉन्च हुआ था। तकरीबन 6 साल का समय हो चुका है। और यहाँ पर SIP एंड लमसम ऑप्शन दोनों उपलब्ध हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.47% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 4.5% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी के नेगेटिव में रहे 6.11% के। तो स्मॉल कैप जिस तरह से हमने देखा है कि 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसी का असर हमें ऐसे फंड्स में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, ये पॉजिटिव में रही तकरीबन 4% की और कैटेगरी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए -0.1% के। तो 1 साल में तो इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं तो ये 31.18% की है और कैटेगरी की 18.99% की। और पिछले 5 सालों में इसने 26.34 और कैटेगरी ने 21.62% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक अपनी कैटेगरी को बीट करता आ रहा है। तो यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में शामिल है शोभा लिमिटेड, REC लिमिटेड, LT फूड और साउथ इंडियन बैंक। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 20%, हेल्थ केयर 11%, सर्विसेज 10% और कंस्ट्रक्शन में भी 9% की एलोकेशन रखी गई है। तो बंधन का जो स्मॉल कैप फंड एक तरफ तो लोअर एक्सपेंस रेशियो रखता है और कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस को जी कैटेगरी से बेहतर करता आ रहा है। और यहाँ पर जी ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक पर रहा है कंसिस्टेंटली और इसने 9.72% का हायर अल्फा जनरेट करके अपने स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बीट कर दिया है। और यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। और इसके बाद जो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये ज्यादा पुराना नहीं है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। नाम है इसका मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 3000 करोड़ का एजीएम है, NAV है 11.5 रुपए की और 10 जनवरी 2025 को ये लॉन्च हुआ था, यानी 1 साल का ही इसे समय हुआ है। और इसमें SIP एंड लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.33% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ऊपर रिडीम करते हैं। तो ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को। और लॉन्च टाइम से लेकर अगर अब तक की आप परफॉर्मेंस देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने ब्लू लाइन में लगातार अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और यहाँ पर पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि 15% के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं, जो कि अपनी कैटेगरी में काफी बेहतरीन किस्म के रिटर्न है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है करूर वसाय बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, गोदावरी पावर और वेल्थस्पान कॉर्पोरेशन। और वहीं टॉप सेक्टर्स में इसने फॉलो किया है फाइनेंशियल सेक्टर को, सर्विसेज को, हेल्थ केयर को और साथ में कैपिटल गुड्स को। तो ओवरऑल अगर हम मिराई एसेट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, जो कि कैटेगरी एवरेज की 0.65 की है, इसकी 0.33 की है। और अल्फा इसने बहुत ही बढ़िया जनरेट किया है 11.49% का और कैटेगरी का है 4.5% का।
और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें 14% का है और कैटेगरी का है 16% का, यानी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल रिटर्न जनरेट करने की ये पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 4 डिफरेंट कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अभी अगर हम 1 बाय 1 एलोकेशन की बात करें तो इन म्यूचुअल फंड्स में जैसे इन्वेस्को इंडिया का जो मिड कैप फंड है इसमें 30% की एलोकेशन रखी जा सकती है। इसके बाद आता है कोटक का मल्टी एसेट फंड, इसमें 20%, और यहाँ पर एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 20%, और मेराई एसेट का एड बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है इसमें 15% एलोकेशन रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। और अगर आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती, और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।